दोस्तों, तीज का व्रत तो हर सुहागिन महिलाएं रखती है। पर क्या आप जानते हैं तीज का व्रत क्यों किया जाता है? आइए हम जानते हैं उसी कथा के बारे में। आखिर तीज का व्रत हम हर सुहागिन महिलाएं क्यों मनाते हैं? दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वो बेहद गरीब थे, उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता था। पत्नी हमेशा दुखी रहती थी, पर वो भोलेनाथ के भक्त थी। भोलेनाथ के मंदिर जाया करती थी, पूजा पाठ करती थी और वो अपने काम पे चली जाती थी। दिन भी उसका पति मजदूरी करता था, तो शाम के वक्त 2 वक्त का रोटी जुमा पाता था। दोस्तों, ऐसे ही एक दिन उसका पति काम करने जा रहा था और दुर्भाग्य से उसका पति का एक्सीडेंट हो गया और बहुत भयानक चोट लग गई। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। पर वो महिला बहुत रोने लगी। वो सोचने लगी, अगर मेरा पति के कुछ हो जाएगा तो मेरे 2 बच्चे कहाँ जाएंगे? मैं कैसे इनका गुजारा करूंगी? उसने भगवान शिव के पास जाकर गुहार लगाने लगी। उसका पति का डॉक्टर भी जवाब दे चुका था। उसके पति का डॉक्टर ने बोला था इसे 5 लाख रुपया लगेंगे, तभी इसका ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि इसे बहुत गहरा चोट लगा है। पत्नी निराश हो गई, उसने मन से विश्वास हार गई। वो सोचने लगी, अब मैं अपने पति को नहीं बचा पाऊंगी। मैं तो दिन भी मजदूरी करती हूँ तो खाती हूँ, मैं 5 लाख रुपया कहाँ से लाऊंगी? पत्नी के भगवान के सिवा कोई रास्ता नहीं था। वो भगवान भोलेनाथ के पास जाकर रोने लगी, उनसे प्रार्थना करने लगी, हे शिव, अगर मेरे पति के कुछ हो गया तो मेरा गुजारा कैसे होगा? मेरे घर वाले भी मुझे ताना मारते हैं और मुझे और ताना मारने लगेंगे। भगवान आप भी कुछ करिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पत्नी रोती हुई वो हॉस्पिटल के रास्ते से फिर बढ़ने लगी। तभी उसके रास्ते में एक साधु मिले। वो बोले कि बेटी, तुम रो क्यों रही हो? फिर वो महिला ने बोली कि बाबा, मेरे पति के साथ ऐसे ऐसे घटना हो गई है, अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर मेरे पति का कुछ हो गया तो हम लोगों का गुजारा कैसे होगा? साधु ने सब बात जानकर उसने बोला, बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति का जीवन बच सकता है, पर एक कठिन काम है, क्या तुम कर सकती हो? पत्नी ने बोली कि बाबा, मैं हर एक कठिन काम अपने पति के लिए कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। मैंने 7 वचन लिए हैं 7 जन्मों तक साथ रहने के। मैं उनका दुख में साथ क्यों न दूंगी? जो भी कठोर बात है आप कहिए, मैं उसे अवश्य करूंगी। साधु बाबा ने बताया कि बेटा, भादों का महीना में तीज का व्रत होता है, अगर तुम उसे कर लोगी तुम्हारा पति का जीवन बच जाएगा। वो व्रत एकदम निर्जला किया जाता है, तुम्हें एक बूंद पानी भी नहीं पीना होगा। 24 घंटे निर्जला रहकर तुम्हें भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करनी होगी, तभी तुम्हारा पति की जीवन बच सकती है। वो महिला ने एकदम सुनकर खुशी से झूम उठी और वो 2 दिन के बाद तीज का व्रत था, वो करने के लिए उसके पास तो पैसे नहीं थे कि वो पूजा की सामग्री जुटा पाए, पर उसने सच्चे दिल से उसके पास जो भी था उसी से पूजा करने के लिए ठान ली। अब तीज का व्रत वो रख ली। तीज का व्रत करके पूजा पाठ करके जब वो पारण की और जब वो भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे शिव, आप मेरे पति का जीवन दान दे, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। जब वो पत्नी हॉस्पिटल गई अपने पति को देखने, तो डॉक्टर अचानक से बोल दिया, आपका पति का होश आ गया है, आपका पति अब खतरे से बाहर है। महिला भगवान की शुक्रिया अदा की और वो अपने पति से सारी बात बता दी। दोनों कोई अपने घर आए, भगवान शिव की पूजा किए, भगवान शिव को प्रार्थना करके बोले, हे शिव, आज से मैं हर साल तीज का व्रत जरूर करूंगी।
उसी दिन से हर सुहागिन महिलाएं तीज का व्रत रखती है। कहा जाता है कि जो भी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है उसे तीज का व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो महिलाएं ऐसा नहीं करती है उसका पति पे खतरा मंडराते रहता है। अगर निर्जला तीज का व्रत आप रखती हैं तो आपका पति का काल मृत्यु से अवश्य बचते हैं। आप लोगों को ये जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।